हिटिंग खबर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्गी। मिर्गी एक ऐसा रोग है जिससे कि तो व्यक्ति का पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। उसको पता ही नहीं रहता वो कब गिर पड़ा, कब उसको बेहोशी हो गई, कब उसको क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं उसकी जान हमेशा खतरे बनी रहती है। तो कल जो मिर्गी दिवस हम मनाए जा रहे हैं, आज हमारे बीच शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन श्री डॉक्टर संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो मिर्गी का जो रोग होता है, तो प्रथम दृष्टया उसका लक्षण क्या है? देखिए, मिर्गी एक बीमारी है जिसमें ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल हो जाती है। सर, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अनकंट्रोल हो जाएगी तो जो उसका स्प्रेड है वो अनकंट्रोल स्प्रेड होगा। तो उसकी वजह से अगर पूरी बॉडी या बॉडी का एक हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए तो उस पार्ट में अनकंट्रोल मूवमेंट्स होने लगते हैं, रिपीटेड मूवमेंट्स होने लगते हैं। तो इसको दौरा, मिर्गी का दौरा कहते हैं। ये एक, अगर केवल एक ही दौरा होता है तो ये दौरा हुआ सिंपल, जिसको कन्वर्जन कहेंगे जी। लेकिन अगर ऐसे दौरे बार बार आए तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसको मिर्गी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके कई सारे प्रकार होते हैं। इनके जो है प्रकार में जैसे मोटर एपिलेप्सी होती है, मोटर जिसमें कि मोटर मूवमेंट्स होते हैं, सेंसरी होती है, एब्सेंस होती है जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए, 2 से 3 सेकंड्स के लिए केवल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके बीच में रुक जाते हैं, ऐसे भी होती है। बच्चों के अलग होते हैं, मायो मसल्स को इन्वॉल्व करती हुए अलग होती है। ठीक है, ये कई तरह की है एपिलेप्सी जो है। अब इसके लक्षण जो है प्राइमरी होते हैं कि पेशेंट को अचानक सडन किसी भी एक तरफ के लिम्ब का कोई मूवमेंट हो सकता है। अगर मोटर एपिलेप्सी है तो पेशेंट को सेंसरी लॉस हो सकता है, बॉडी के एक पार्ट में या पूरी बॉडी में। अचानक पेशेंट की पूरी बॉडी की टोन जा सकती है, एटोनिक हो सकता है, पेशेंट नीचे गिर सकता है। कई बार दौरा आने की वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसी आधार पे, होश के आधार पे एपिलेप्सी को कई तरह से डिवाइड किया गया है। ऐसी एपिलेप्सी जिनमें होश खत्म हो जाता है, मरीज बेहोश हो जाता है, वो अलग है। ऐसी एपिलेप्सी जिनमें होश नहीं जाता है, आदमी पेशेंट कॉन्शियस रहता है, वो अलग है। कुछ इनको पार्शियल सीजर्स कहते हैं, कुछ जनरलाइज सीजर्स होते हैं जिनमें अनकॉन्शियस हो जाता है।